ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज शिव और शंकर इन दोनों में क्या भेद है उस पे मैं थोड़ा प्रकाश डालने जा रहा हूँ। शिव तत्व क्या है और शंकर तत्व क्या है। राम के ही अलग अलग रूप हैं। तो राम तत्व क्या है और दशरथ के बेटे राम क्या है। जैसे भगवान कृष्ण एक मानव के रूप में क्या है और विराट एक परमात्मा के रूप में क्या है, इसका अंतर भेद समझना बहुत जरूरी है। देखिए, महादेव भगवान भोलेनाथ को आदि योगी कहा गया। योग की परम अवस्था यानी समाधिस्थ अवस्था में वो अक्सर रहते हैं। तो मैं आता हूं विषय पे, कम टू द पॉइंट। देखिए, ये है शिव और ये है शंकर। शंकर संसार के प्रकट रूप हैं। ये संसार है और शिव संन्यास है। एक बात समझ में आ गया। शिव जो है यह प्रतीक है। भगवान शंकर और माता पार्वती के प्रतीक हैं। जो शिवलिंगम आप देखते हैं वह दो भागों में बटा हुआ है। नीचे उसका बेस होता है और ऊपर उसमें गुंबद होते हैं। तो ये जो शिवलिंगम है यह पूरी तरह एक प्रतीक है। ये देखिए, ये अब मैं आपको इसका भेद समझाता हूँ, ये क्या प्रतीक है। जब आप प्रतीक समझ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैं बच्चों को पूछता हूँ, पता नहीं होता। देखो समझो, शिव जो है धर्म है, सॉरी, शंकर जो है वो धर्म है और शिव जो है वह आध्यात्म है। आध्यात्म, शंकर धर्म है, शिव आध्यात्म है। शंकर के ही चिन्ह स्वरूप है, प्रतीक रूप है। शिवलिंगम क्या कहते हैं, मतलब जैसे प्लस का, मुझे प्लस लिखना हो क्या करेंगे, ऐसे लिख देते हैं। प्लस ऐसे नहीं लिखते हैं, हम प्लस लिखते हैं। ये चिन्ह है। हमें किसी मकान का इशारा करना है। वहां एक मैंने मकान देखा था, मकान देखकर क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, जो कुछ भी करते हैं, दरवाजा लगा देते हैं, या मंदिर का प्रतीक हो गया। हमें गुनाह करना है तो हम ऐसे लिख देते हैं, गुनाह तो नहीं लिखते। इसी प्रकार ये जो शिवलिंगम है दो भागों में बटा हुआ है। एक है प्रकृति, एक है पुरुष। नीचे का जो सरकमफ्रेंस देखते हैं वह प्रकृति है, जड़ है, और ऊपर पुरुष यानी चेतना है। यह जड़ और चेतन का संयुक्त रूप है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो शरीर है वह जड़ है और इसमें आत्मा अजर अमर है, चेतन है। यह जो संसार है ये भौतिक है, नश्वर है, विनष्ट होने वाला है, परिवर्तनशील है। इस संसार के अंदर जो छुपा हुआ सत्य है वह उसकी अमरता का प्रतीक है। तो हम ब्रह्मांड का जो चिन्ह बनाते हो कैसे बनाते हैं, ऐसे ग्लोब बना देते हैं, ऐसे ऐसे करके। इसी प्रकार जो शिव है यह पूरी तरह आध्यात्म है। इनसे कोई संसारी वस्तु नहीं मिलता है। संसारी वस्तु मतलब अगर किसी को भौतिक कामनाएं, जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसे चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रिश्ते नाते चाहिए, तो भगवान शिव के पास ना जाए। उसके लिए तो भगवान शंकर बैठे। वह संसारी है, वह सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो आप देखते हैं शिव परिवार, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, चूहे, बिल्ली, सांप, ये सब भगवान शिव के परिवार के सदस्य। और भगवान शिव क्या करते हैं, राम के ध्यान में रहते हैं। वह हमेशा राम तत्व का ध्यान करते हैं। और जब वो आंखें खोलते हैं त्रिनेत्र, तो
संसार में कोई न कोई कल्याण का काम करके फिर ध्यान में चले जाते हैं। तो जब भी किसी को भौतिक कामनाएं कुछ करनी हो तो भगवान शंकर से मांगना चाहिए। त्रिगुण स्वामी जो आप आरती गाते हो जय शिव ओंकार। लेकिन यदि शिवलिंगम के पास जाते हैं तो वहां पे केवल बैठ के थोड़ी देर ध्यान लगाएं, आंख बंद करके शांति से लिंगम का ध्यान करते हुए आध्यात्म में प्रवेश करना होता है। यानी साकार रूप से निराकार की ओर। लोग क्या क्या बोलते हैं, हिंदू तो ज्यादातर जानते ही नहीं कि शिव किसके, शिव केवल आध्यात्म के प्रतीक है। यह संसारिक कामनाओं की पूर्ति नहीं करते। यह शांति, मोक्ष, करुणा, आनंद को देने वाले जो आध्यात्मिक धन है, आध्यात्मिक संपत्ति है, और वह भौतिक संपत्ति से बहुत ऊंचा। उसको पाने के बाद संसारिक चीजों की जरूरत नहीं रह जाती। तो शिव कहेंगे उसमें जल क्यों चढ़ाते हैं? जल आदर पूर्वक चढ़ाते हैं, आदर के कारण सम्मान देते हैं, जलाभिषेक करते हैं, जल से अभिषेक करते हैं, क्योंकि मूर्ति तो है नहीं, प्रतीक है, तो प्रतीक का अभिषेक करते हैं। जैसे फोटो में हम ओरिजिनल तो होते नहीं, जीवन तो होता नहीं, लेकिन फोटो हमारा प्रतीक होता है, हमारा नाम हमारा प्रतीक होता है, हमारे व्यक्तित्व या हमारे जो है पूरे जीवन का प्रतीक होता है, अस्तित्व का प्रतीक होता है। इसी प्रकार भगवान शंकर के अस्तित्व का प्रतीक है शिवलिंग। दूध क्यों चढ़ाते हैं? सावन महीने में गाय जो है कीड़े मकोड़े खा जाती है, घास विषैले हो जाते हैं, इसलिए वह दूध ऐसे फेंकने की जगह पे लोग भगवान भोलेनाथ में विसर्जित करते हैं। वो आदर सम्मान की बात है। आप पानी, दूध, बेलपत्र नहीं भी चढ़ाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कहें बेलपत्र क्यों? क्योंकि बेलपत्र विष का नाश करता है, इसलिए भगवान शंकर चूंकि हलाहल विष पिए हैं इसलिए चढ़ाया जाता है बेलपत्र, उन्हीं का प्रतीक है। संसारी भगवान शंकर के आध्यात्मिक प्रतीक भगवान शिव है। भगवान शंकर पूरी तरह धर्म है, उनका जीवन धर्म से संचालित है। भगवान शिव पूरी तरह आध्यात्म है। यहाँ ध्यान लगाया जाता है, यहाँ पे प्रेम, शांति, मोक्ष, करुणा और योग, वैराग्य, सेवा, सहयोग के लिए लोग, संसारी लोग आते हैं। यहाँ पे आध्यात्मिक उन्नति के लिए आते हैं। भगवान शिव पे जल चढ़ा के भौतिक कामनाएं किसी भी जातक को या साधक को नहीं करना चाहिए। जो मांगना है भगवान शंकर से मांगे, वो पूरे पूरे परिवार के साथ सब कुछ देने को तैयार बैठे। शिव तत्व जो है उस काम के लिए है। शिव जो है वह इसलिए शिवलिंगम जगह जगह बना दिए गए भारतीय संस्कृति में कि मनुष्य आध्यात्म को ना भूले। जैसे हर दिन एक दो बार श्मशान के दर्शन हो जाए तो हम गलत काम से बचें, हमें मृत्यु याद रहे। एक दो बार सत्संग हो जाए बीच बीच में तो हमें अपनी चेतना का एहसास हो जाता है। कभी दुख विपत्ति आ जाती है तो भी हमें थोड़ा भगवान की व्यवस्थाओं की समझ खुलती है। इसी प्रकार कोई जीवन में भयंकर तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, कोई संघर्ष करना पड़े तो दूसरे का तप, त्याग और संघर्ष समझ में आता है। इसी प्रकार जब भी शिवलिंगम को देखें तो आपको यह याद आए कि मैं चेतन हूं और जड़ शरीर को धारण कर रखा हूं। बस इतना सा इसका महत्व। मनुष्यों को बार बार याद दिलाने के लिए जगह जगह, गली गली में शिवलिंगम की स्थापना करी भारत ने, क्योंकि मनुष्य भूल जाता है। उसको हर जगह शिवलिंगम के रूप में याद रहे कि हम एक चेतना हैं, हमें अंतिम मुक्ति, अंतिम मोक्ष प्राप्त करना है। यह शरीर एक माध्यम है, इसमें चक्राज लगे, इसमें शक्तियां छुपी हैं। इस शरीर केवल मनुष्य शरीर के कारण ही या मनुष्य शरीर के दम पे ही या मनुष्य शरीर के माध्यम से ही आप मुक्ति पा सकते, मोक्ष पा सकते हैं। मनुष्य के जीवन की
तीन बड़ी उपलब्धि है, उपलब्धि नहीं, इसको ये कहते हैं कि तीन हेतु है। मनुष्य के जीवन की तीन हेतु है। पहला हेतु है आत्मज्ञान, वह ज्ञान को उपलब्ध हो। बुद्ध, बौद्ध, बुद्धता को उपलब्ध हो, प्रबुद्धता को उपलब्ध हो, उसकी बौद्धिक चेतना खुल जाए, आत्मज्ञान हो, सत्य की तरफ प्रवृत्त हो जाए। दूसरा धर्म, दूसरा उसके जीवन में धर्म आए, क्षण क्षण कण 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 जन जन कदम कदम पे उसके धर्म रहे। जैसे भगवान कृष्ण और राम का जीवन पूरी तरह धर्म से संचालित था, उनका जीवन ही धर्म है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी धर्म से संचालित होता है तब जब सत्य उतर आता है, मस्तिष्क में वेदों की ऋचाएं गूंजती है और हमारे सर के ऊपर उपनिषद की जो के मंत्र है वह संगीत गाते हैं और जीवन में रामायण और प्रेम शांति के झरने बहते रहते हैं। तो मैं थोड़ा स्लो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप एक एक शब्द को पी सकें, समझ सकें, धीरे धीरे ग्रहण कर सकें। शिव तत्व हमारे ही चेतना का प्रतीक है। जब भी शिवलिंग पे नजर जाए, एक मनुष्य को याद हो जाए कि मैं चेतना हूँ और ये जड़ शरीर के या जड़ प्रकृति के ने मुझे चारों तरफ से बांध रखा है, घेर रखा है। हम बंधन में, हमें मुक्ति चाहिए। हम जीव संसारी बंधन में हैं, हमें मुक्ति चाहिए तो भगवान शिव के पास आनी है। हमें भौतिक संपत्ति चाहिए, भौतिक बल चाहिए, भौतिक रिश्ते नाते चाहिए, मकान दुकान चाहिए, तो हमें भगवान शंकर के पास जानी है। भगवान शंकर सपरिवार संसारिक कामनाओं की पूर्ति हेतु हमेशा तैयार तत्पर रहते हैं। उनको अवधरदानी कहा गया, उनको भोलेनाथ कहा गया, बोलो भोले भाले। उनको करुणा निधान कहा गया। रावण ने तो उन्हीं की बनाई हुई लंका मांग ली थी। गए थे लंका का गृह प्रवेश करवाने, बुलाए थे रावण को पंडित के रूप में, लंका का गृह प्रवेश करवा दे मेरा। बड़े शौक से बनाई थी सोने की लंका, और दक्षिणा में रावण ने लंका ही मांग लिया इससे, और वो देवी दी। माता पार्वती नाराज भी हो गई, लेकिन अवधर रानी है, कुछ भी दे देते हैं, बिना सोचे दे देते। भस्मासुर को तो ऐसा वरदान दे दिया कि वो किसी को भी जला सकता था। महादेव इतने भोले हैं कि जो कोई मांग लेता है वो बिना विचारे, बिना सोचे, उसके भविष्य में क्या उसका दुष्प्रभाव होगा ये भी जाने बिना वरदान देता है। तो मुझे लगता है थोड़े में से आप ज़्यादातर समझ गए होंगे। विस्तार तो इसका कोई अंत नहीं, लेकिन शिवलिंगम जो है, यही शिवलिंगम ज्योति का भी प्रतीक बनता है। जो आप देखते हो तो ज्ञान ज्योति है, ऐसा माना जाता है, मैंने तो देखा नहीं। ज्ञान ज्योति है, इसी रूप में जलती रहती है। गोल सरकमफ्रेंस के ऊपर एक पिंडी का रूप धारण किए, तो उसी से शायद प्रेरणा पाके भौतिक जगत में ये चिन्ह या प्रतीक निर्माण किया गया। ज़्यादातर तो ध्यान के लिए ही इसका उपयोग होता है। जब भी जाएं तो बैठ के थोड़ी देर ध्यान लगाएं। केवल जल चढ़ाने से बात बनने वाली नहीं, भगवान शिव के आध्यात्मिक शक्ति जीवन में उतारना पड़ेगा। मुझे लगता है इतना ही विश्लेषण काफी है। ये माता पार्वती का स्वरूप है, प्रकृति, स्त्री रूप माता पार्वती, और ये महादेव अपना चिन्ह। ये तो स्वयं महादेव ने कहा कि मैं प्रतीक रूप में उपलब्ध हूँ, लिंगम के रूप में। ये तो पौराणिक दुनिया भर की कथाएं हैं कि जब उस पिंड के ऊपर से नीचे तक पता ही नहीं चला, तो भगवान शंकर ने कहा ये मेरा ही प्रतीक है, इसका वो अंत और आदि है ही नहीं। लेकिन भगवान शिव ये समझाते हैं कि तुम सब जीव
प्रकृति के अधीन हो, प्रकृति तुम्हें नचा रही, संचालित कर रही, जिस दिन प्रकृति पे विजय पालोगे उस दिन तुम पूरी तरह शिव बन जाओगे। शिव तत्व, सब के साथ शक्ति लगी है तो शिव है, और शक्ति हट गई तो सब है। तो आप यूं समझें कि मनुष्य सद है यदि उसमें शक्ति नहीं, चेतना नहीं। बिना सांस के, बिना प्राण के, बिना चेतना के शरीर क्या है? कुछ नहीं। और बिना चेतना के शरीर की क्या वैल्यू है? मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश अपनी जगह चला जाता है। इसी चेतना की तो कीमत है इस जीवन में। चेतना जिसकी विकसित हो जाए वह जो है, कोई विवेकानंद, सूर, तुलसी और मीरा बन जाती है। और चेतना निचले तल पे रह जाए तो पशु से ही बदतर हो जाता है। पशु मतलब पास में बंधा हुआ प्राणी। पशु भी एक जीव है, वो पास में बंधा हुआ इसलिए पशु कहा गया। उसकी एक सीमा, ऊपर और नीचे उसका विस्तार नहीं हो सकता। ऊपर एक सीमा से ज़्यादा और नीचे उसकी गिरावट भी नहीं हो सकती। लेकिन मनुष्य तो समुद्र से भी ज़्यादा विराट उसका निचला तल हो सकता है, और ऊंचाई पे तो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर ले। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम, अहम तत्वमसि, सियाराम है सब जगह। मनुष्य विकसित हो जाए, चेतना उसकी निखर जाए, खुल जाए या उद्भासित हो जाए, उसका चेतना जो है प्रकट हो जाए पूरी तरह, या ब्रह्मरंध्र में स्थापित हो जाए, तो वह मनुष्य खुद शिव है, वह साक्षात ब्रह्म है। और यही चेतना जब निचले तल पे रह जाए, कामनाओं में फंस के संसारी हो जाए, तो वह एक सामान्य मानव है। मेरे ख्याल से अब इतना विश्लेषण में समझ में आ गया होगा कि शिव संन्यास है, शंकर संसारी। जो भी कुछ मांगना हमेशा भगवान शंकर से मांगनी चाहिए, यही प्रदान करने वाले। और आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो है शिव के पास। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के प्रतीक है शिवलिंगम। और शंकर जो मूर्ति बना के हम लोग पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा भी क्या है? प्रतीक ही है। एक कल्पना करी हमने भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, और इसी हमने मूर्ति बना ली। अच्छा, मूर्ति क्या? सगुण साकार रूप है, सारा जगत है उसको भी मूर्ति कहा गया। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं मूर्ति रूप में हूँ, तो करोड़ों करोड़ों लोगों के चेहरे देखो, मेरा ही चेहरा है, सब में मैं हूँ। ये जो मूर्त रूप है, मूर्त से आध्यात्म में प्रवेश करना, योग की विधा। योग से मूर्त जगत से आध्यात्म यानी अंदरूनी जगत में प्रवेश करते हैं। तो पहले आसरा लेते हैं मूर्ति का। मूर्ति का आसरा मतलब टिकने के लिए। एक सामान्य व्यक्ति जो अनपढ़ है उसको तो मूर्ति चाहिए, फिर समझाने के लिए मूर्ति की जरूरत पड़ती है। भगवान विराट है, गदा है उनके हाथ में, सजा भी देते हैं, गलत काम ना करो, ये सब मतलब होता है। तो फिर मन जो है चित्र की भाषा समझता, मूर्ति ही समझता है। मानव के जीवन में दो ही चीज होती है, शरीर और मन। मन ही विकसित होकर आत्मा बनती है। मन जब पूर्णत्व पे चला जाए तो आत्मस्थ हो जाता है मनुष्य। देखिए, अब थोड़ा आ जाता हूँ मूर्ति पूजा पे। मन जो है वो चलता फिरता चित्र की भाषा समझता है। मन केवल देखिए, मन जो है केवल चित्र की भाषा समझता है। यदि मैं बोलूं आम, तो मन क्या करेगा? एक ऐसा आम का चित्र बनाएगा मन में। मैं बोलूं मकान, तो मन जो है एक मकान का चित्र बनाएगा फटाफट। मैं बोलूं मंदिर, एक मंदिर का चित्र बना लेगा। मैं बोलूं जहाज, एक जहाज का चित्र बना लेगा। जो कुछ भी बोलूंगा मन उसका चित्र बनाता है। इसलिए चित्र पूजा शुरू किया गया था, ताकि पहले मन को एक आसरा मिले, एक सहारा मिले, एक बेस मिले। और जब मन शिक्षित हो जाए, विकसित हो जाए, तो फिर क्या होगा कि मन को जरूरत ही नहीं रहेगी चित्र और मूर्ति की। फिर मूर्ति से आत्मविश्वास बढ़ता है।
आप देखते हैं आदमी अपना अस्तित्व देखता अपने चित्र में, बार बार अपना चित्र देखने से अपना आत्मविश्वास बढ़ता है। सुंदर सुंदर रंगीन चित्र देखने से जो हमारा मन की जो का 4 भाग है, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसको कहते हैं अर्ध जागृत मन, वह उसी ढंग के जीवन का निर्माण करता है जैसा जैसा चित्र हम मन में बनाते हैं। जैसे हम अपने वेतन के बारे में चित्र बनाएं कि मेरा इनकम हो 10 लाख रुपए मंथली, तो मन जो है वो 10 लाख वाला हिसाब किताब बिठा के आपकी क्षमता बढ़ाता है, और फिर 10 लाख मंथली कैसे मिलेगा उसके लिए भी आपको गाइड करेंगे। आपको ऐसा मकान चाहिए, आप एक फिगर बनाए मन में, देखना आपके लिए मन वैसे मकान का निर्माण करता है। ऐसी कार चाहिए, ऐसा जीवन चाहिए, ऐसा जॉब चाहिए, तो वो है मन का काम। तो मन चित्र ही बनाता है, इसलिए मूर्ति पूजा यानी चित्र पूजा। और दुनिया में कोई भी मजहब, कोई भी सेक्ट, क्रीड, संप्रदाय, मतांतर, कोई भी मूर्ति पूजा करता ही है। सब मूर्ति पूजते हैं, कोई काबा पूजता है, कोई प्रतीक ईसा का प्रतीक पूजता है, वो भी तो पूज रहा है, गले में धारण कर रहा है। कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। बौद्ध भी तो खूब मूर्तियां बना रहे हैं बुद्ध का। ये और बात है, विरोध करते हैं मूर्ति पूजा, खुद मूर्ति पूजा करते हैं सब। जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं उनका खुद के फोटो को कोई तोड़ दे या उसके फोटो जमीन पे रख के जूता रख के खड़ा हो जाए, देखो कितना गुस्सा आता है उसे। तो मूर्ति पूजा अंधविश्वास नहीं है। मूर्ति में भगवान नहीं हो सकते, लेकिन भगवान मूर्ति में भी है, कण कण में, जन जन में, सांस सांस में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में। तो मन का ही सारा खेल यहाँ शिवलिंगम के माध्यम से ही भी होता है। मन कैसे शांत हो, मन कैसे चेतनस्थ हो जाए, मन कैसे आत्मस्थ हो जाए, इसी के लिए सारा ये जाल है। सारी जो शिक्षाओं का एक हिसाब किताब है कि आम कॉमन अनपढ़ जनता को कैसे हम धर्म और आध्यात्म की शिक्षा दें। तो ये एक मूर्ति पूजा, भगवान शिव शंकर, राधे कृष्ण, ये सब कहानियों पे आधारित चीजें। जैसे महाभारत में कहानी है भगवान की, उसके आधार पे हम चित्र और चरित्र बनाते रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि भगवान राम और कृष्ण का जो जीवन है या भगवान शंकर का जो जीवन है, पूर्ण रूप से वही धर्म है। और धर्म ही आध्यात्म बनता है। धर्म बहुत ऊंचा है आध्यात्म से। धर्म ना हो तो आध्यात्म कैसे? धर्म स्थापना के लिए मानव का जन्म होता है। भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा जन्म ही हुआ है कर्म करने हेतु, तुम कर्म से भग रहे हो। कर्म से भगने वाला का पुरुष कायर होता है, उसके संतानों को अपमान सहना पड़ता है और उसका जीवन मृत्यु से भी ज्यादा दुखद होता है। अपना धर्म निभाओ, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। परिणाम तो सोचना ही नहीं, क्यों? परिणाम हमारे हाथ में होता ही नहीं। परिणाम भगवान पे छोड़ना और स्वयं अपना धर्म निभाना, ये धर्म की भी हमारा जन्म होता है। आत्मज्ञान, धर्म स्थापना और मुक्ति, धर्म से ही मुक्ति का मार्ग आगे खुलता है। जो धर्म ही नहीं निभाया उसकी मुक्ति होगी कैसे? बार बार गिरेगा संसार में। जिसने अपना धर्म ही छोड़ा है वह तो कैसे सत्य को उपलब्ध हो पाएगा? और शक्ति कहाँ से मिलेगी धर्म पालन करने की? धर्म हम जानते भी है, कैसे पालन करें? ताकत ही नहीं, बल ही नहीं है, शक्ति नहीं है। तो उसके लिए आत्मज्ञान, ज्ञान एक शक्ति है जो हमारे डर को, भय को, दुर्बलताओं को, संकोच को, हमारे कंफ्यूजन को दूर कर देती है। और वह सब शिक्षाएं इन्हीं चीजों में आती हैं। आध्यात्मिक शिक्षा ही है। हिंदू के बच्चों को पता ही नहीं शिव क्या होते हैं, शंकर क्या होते हैं, रामकृष्ण के जीवन का क्या महत्व। कहानियां पढ़ते हैं लेकिन उसमें गूढ़ शिक्षाएं वो कौन पढ़ेगा? जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।